आई सर, मुझे लग रहा है कुछ हमले के कुछ और तस्वीरें जो है वो आई हैं। दिखा दें, स्क्रीन पर दिखा दीजिए विजुअल्स कहां के आए, क्योंकि अब ये जैसा हमने आपको बताया 8-10 देश है, इन सब के ऊपर हमला कर रहा है। कराची जल रहा है, कराची जल रहा है अयोध्या के मौत के नाराजगी में। शिया समुदाय कराची का सड़कों पे है। 8 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक आ चुकी थी और अभी आप देखिए ये बंदूकों से लैस पुलिस वाले सड़कों पर खड़े हुए हैं कराची में। अभी भी गोली चल रही है। दुनिया में कहीं कुछ हो, पाकिस्तान जरूर जलता है। या तो पाकिस्तान का हाथ होता है या पाकिस्तान के अंदर जलर बचता है। लेकिन आजकल क्या है, दूसरी बात भी समझिए इसमें, एक पूरी तरह से घुसा होता है। एक दूसरी बात भी कही है इसी में हर्षवर्धन जी और सौरभ जी, कि अभी पूरी दुनिया में जो उस रीजन में, पूरे पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता हो रही है, उसमें अब आजकल ज़्यादा हाथ इजराइल का रहता है। वो भले पाकिस्तान का दूसरी तरह से हो, आतंकवाद फैला रहा हो, छद्म युद्ध करता हो, लेकिन तमाम अस्थिरता के पीछे इजराइल और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका हाथ रह रहा है आजकल। ये सारी लड़ाइयाँ ऐसी नहीं हो रही हैं। देखिए, ये थोड़ा सा एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि यदि आप डेथ टू इजराइल यदि आप कहेंगे कि इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, इजराइल का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए, और वो चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसा थोड़े है कि आज जो सब कंट्री जो है वो जो है वो सब के सब इजराइल के साथ हैं, बिल्कुल नहीं। एक समय तो ऐसा था ना कि लेबनान से लेकर के ये सारे जो हैं, आप गोलन हाइट्स वगैरह, ये सब गाजा पट्टी, अब अपडेट आ गया। 10 लोगों की मौत हो चुकी है कराची में। बढ़ रहा है आंकड़ा, 10 लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में कराची में हो चुकी है। ये भीड़ सड़कों पर अयोध्या के मारे जाने के बाद नाराजगी जताते हुए आई, हिंसक हुई, अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुस करके आग लगा दी, वहां पर तोड़ फोड़ की। उसके बाद पुलिस को यहां पर गोली चलानी पड़ी है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और ईरान पर हमले को लेकर के पहले भी वहां के शिया धर्मगुरुओं ने धमकी दी हुई थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद कहीं भी कोई अमेरिकी टारगेट होगा तो वो संस्थान होगा तो वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा, मतलब हम उस पर हमला करेंगे। और अपनी बात पर वो कायम रह किया उन्होंने हमला, अमेरिकी कॉन्सुलेट पे हमला किया। शिया धर्मगुरु, ये जो अयतुल्ला खमेनाई है या वहाँ का जो ये धर्मगुरु होता है ना, वो पूरी दुनिया के शिया लोगों का धर्मगुरु होता है। वो वहाँ के शासन का प्रमुख तो होता है, लेकिन पूरी दुनिया के शिया का धर्मगुरु होता है। आप कश्मीर में जाएं और अगर आप टूरिस्ट बन के भी जाएं तो आप देखेंगे सड़कों के किनारे पहलगाम के रास्ते में उनकी फोटो लगी रहती है, पोस्टर लगे रहते। खासकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ भी हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये तो कट्टरता की वो है ना। नहीं, लेकिन जो खमेनाई की हत्या हुई, हम बार-बार जो हमने शुरू किया कहना कि तो तैयार होते हैं ना, चाहे शिया सुन्नी हो, अहमदिया हो, हिंदू हो, सबके लिए तैयार रहते हैं। तो उसी तैयारी का नतीजा है कि इस समय वो शिया उनका एस्पेक्ट बाहर आया है। ये बताइए, आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का रोल क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का रोल बहुत लिमिटेड होगा और पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में समय इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसी भी तरह से वेस्ट एशिया में इंटरवेंशन के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे यहां तक लग रहा है ये है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट वो दे सकता है, जिसके लिए अमेरिका और फील्ड मार्शल को उन्होंने तैयार किया था और उसके तहत ही ये करेगा, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। हां, अगर बात बढ़ी, सऊदी अरेबिया पर ज्यादा अटैक हुए या तो वो इंटरवीन कर सकता है। और पहले भी पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है, जॉर्डन में घुस के उन्होंने वहां के लोगों को मारा है इजरायलियों के साथ मिलकर, तो ये वैसा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फ्रंटलाइन स्टेट अब बन जाएगा जब ईरान में डिस्टर्बेंस होंगे, खासकर जब ईस्टर्न ईरान में जब डिस्टर्बेंस होंगे तब ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसीलिए ट्रंप साहब ने इतनों दिनों से वो तैयारी कर रहे थे, नोबेल प्राइज तो लेना ही था उनको, साथ उनकी तैयारी ये भी थी कि पाकिस्तान को किसी तरह अपने फोल्ड में लाया जाए कि वो ईरान में जब हिंसा होगी या अराजकता होगी तब उस समय वहां से मैनेज किया जा सकेगा उसको। अब आप सोचिए ये देश किस कदर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, हो ही चुका है लगभग। इसके सारे बॉर्डर जो है वहां जंग के हालात हैं। भारत के साथ शांति है लेकिन तनाव वाली, अफगानिस्तान के साथ खुली वॉर शुरू चल रही है, ईरान की का बॉर्डर जो है अब वो डिस्टर्ब हो गया और देश के अंदर के हालात आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अभी इजराइल, जब ये बात हो रही थी कि इजराइल में अपनी फौज भेज सकते हैं, उसके खिलाफ वहां पर एक मार्च निकाला, उस मार्च, एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला जा रहा था, उसमें फायरिंग हुई। कहा जाता है 100 से ज्यादा लोग उसके अंदर मारे गए जो गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं अयतुल्ला के मारे जाने के बाद जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा, कि कहीं ईरान तुर्की पर अटैक कर दे। मैं हाइपोथेटिकल है ये, होगा कि नहीं होगा, और तुर्की नेटो पावर है
और हालांकि तुर्की ने ईरान में हमले का विरोध किया है। मुझे नहीं लगता है ये मुझे गलती करने की कोशिश लगने का करेगा। कुछ नहीं है। अगर सब अमेरिकन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नेटो के कंट्री पर अटैक कर देंगे। टर्की बहुत दूर हो जाता है। जी, नहीं, एक मिनट टर्की ईरान से लगता है? एकदम लगता है, एकदम लगता है। लेकिन टर्की के साथ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें नाटो वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। सर एक सेकेंड, ये बहुत हाइफा दूर का पोर्ट पर किस्सा। हमला, इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर हमला, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने हमला किया है हाइफा पर। उत्तरी इसराइल के कई शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। उत्तरी इसराइल मतलब जो लेबनान से लगने वाली इनकी सीमा है, जहां हिजबुल्लाह है। और इजराइल के इस पोर्ट पर, हाइफा पर इंडियन कनेक्शन है। अडानी का यहाँ पोर्ट बन रहा है। मैंने देखा है, ऊपर से वो पूरा दिखता है जब अडानी का वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी शहर पर हमले की बात आ रही है, सीधे पोर्ट पर हमले की बात हाँ, नहीं हाँ, है। वो छोटा सा शहर है, पोर्ट पर ही पोर्ट के भी है, अराउंड शहर सारा तो है। शहर बसा हुआ है। त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो जो हो रहा है, वो नुकसान जो हो रहा है वो तो हो रहा है। पहली बात तो तुर्की पर किसी भी कीमत पर ईरान हमला नहीं करेगा। मतलब मुझे नहीं लगता, अमिताभ जी से थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूँ। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, तुर्की जहां खड़ा हुआ है वो मुस्लिम वर्ल्ड की, ठीक है शिया सुन्नी का झगड़ा होता है, लेकिन दूसरे तरह की उम्मीद है। और नेटो का क्या है, अब तो पूरा नेटो टूटी पड़ा है एक तरह से। ठीक है, आप उसको पावर के तौर पर ना देखें, देश के तौर पर ना देखें, लेकिन अमेरिका जिस तरह का आर्म्स एम्यूनिशन और जिस तरह का हमला कर रहा है, वो नेटो का ही हमला है, उससे कम नहीं देखना चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कैसे रीऑर्गेनाइज होने जा रहा है, अब जरा इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, तो क्या वर्ल्ड पूरी तरह से शिफ्ट करेगा? और क्या अमेरिका ने, जो इराक के समय की अलग बात थी, इराक पे आपने सद्दाम हुसैन को गिराया, कोई केमिकल वेपन नहीं मिला, आज ये साफ दिख रहा है कि ईरान के पास भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। अगर होता तो अब तक चल गया होता। इसका सीधा सा मतलब है कि नहीं था न्यूक्लियर वेपन। तो क्या अमेरिका की वो पावर? अब मैं आपसे डिफर करूंगा। नहीं, अगर है भी तो चलता तो नहीं। नहीं, ऐसा चलता तो फिर न्यूक्लियर वेपन था नहीं, नहीं था भाई। नहीं आप बनाने मानिए, के लिए होता तो चलता ही चलता। जिस तरह से वो देखिए, ईरान हमले कर रहा है, टर्की पे दूर दूर तक कर, मुझे नहीं लगता है कि वो ये अटैक करेगा, इसलिए क्योंकि और लड़ाई को डाइवर्सिफाई करने की वो जोखिम नहीं एक बार लेगा। अपनी बात पूरी कर और लेते टर्की हैं, एक पावरफुल कंट्री है। एक बार कंट्री फुल कंप्लीट कर। और जिस टर्की को हम लोग नाटो अलायंस के तौर पर कह रहे हैं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, टर्की वेस्ट के निशाने पर आने वाला अब अगला देश होगा, इसको लिख कर रख लीजिए। अब ईरान से सारा का सारा, जिसको कहते हैं कि फोकस जो घूमने वाला है, वो टर्की पर घूमेगा, क्योंकि अर्दोगन है वो जो खामेनेई की जगह लेना चाहते हैं, जो खामेनेई को उनको रिप्लेस खलीफा करना बनना चाहते हैं। है। नहीं, मेरा सवाल संदर्भ अलग भले मेरा हो। सवाल अमिताभ जी से ये है कि ये सवाल आपके मन में आया क्यों? नहीं, मैं हाँ, इसलिए- ये ठीक है। तुर्की पे हमला करेगा ये। इजराइल जो ये है अमिताभ जी तुर्की को का खिलाफत कर रहा है। जो सबसे बड़ा इस समय खेमा है वो तुर्की ही है इजराइल के खिलाफ, और वहां हिजबुल्लाह के और हमास के वॉलंटियर्स वहां रहते हैं, और ये पब्लिक नोन है। किसी भी तरह इजराइल चाहेगा कि जो तुर्की है उस पर अटैक हो तो वो दिखा सके नेटो पर अटैक हुआ, वो वाइडर करने की बात है। एक खबर आ रही है ईरान के आर्मी चीफ के हवाले से, उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई ने कई बार शहादत की इच्छा जताई थी। बातचीत में वो बार बार शहादत का जिक्र भी करते थे। ईरान के आर्मी चीफ ने यह अभी स्टेटमेंट दिया। हालांकि अब खबर तो ये भी थी आर्मी चीफ भी चले गए हैं, अब ये कौन से आर्मी चीफ है, लेकिन कह रहे हैं कि आयतुल्लाह तो शहादत चाहते थे।